बेटा, मैं अच्छी हूँ। जो भी चक्कर आ गया था। अजब अंधेर है कि जब राम सब प्रकार से राज का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। अगर किसी की हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने भी दिखाए, ताकि राज करने में कुछ मजा भी आए। वरना कदापि मैं ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा। जब तक दम में दम है, किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर जोश है। जरा सोचो, किसका हाथ दिखाओगे, किससे लड़ोगे और किसके बरखिलाफ तलवार उठाओगे? बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और व्यर्था ही अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ये सबब इस्तेमाल कर रहे हो। अपने आप को संभालो और इस फिजूल के जोश को दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पांच हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इधर माताजी भी जान को खो रही है और सीता जी अलग जमीन पर पड़ी रो रही है। आपको ने मालूम कौन सा चाव चढ़ा है? उल्टा मुझे भी कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा चढ़ रहा है। अच्छा, अगर यूं है तो यूं ही सही। इस तरह सारे कुल का मलिया में करके भगत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर कर लेगा। अगर धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो अगर मैं भी एक एक को राज का मजा न चखा दूं, तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छे से दृष्टि डालो। इसमें बेचारे भरत का क्या कसूर है? वह तो बेचारा यहाँ से कोसों दूर है। तुम बार बार उसका नाम लेते हो और व्यर्था ही उसको दोष देते हो। माँ कैकेयी का तो बस यूं ही बहाना है, वरना दरअसल तो ये हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस, तुम इस मामूली सी आजमाइश में यूं ही डगमगा गए और थोड़ी बात इस कदर घबरा गए। ऐसे शब्द मुख से निकाल कर दुनिया को हंसा रहे हो और अपने आप को प्राणों के फंदे में फंसा रहे हो। करोड़ की वजह से तुम्हारी तबीयत बहाल नहीं और रघुकुल की आन का तुम्हें ख्याल नहीं। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना भी मेरे लिए कसम है। जीते जी आपका साथ कभी छोड़ नहीं सकता और किसी भी अवस्था में आपसे मुंह मोड़ नहीं सकता। यदि तुम भी साथ जाओगे तो बेचारे भरत का क्या हाल होगा?
इस अवस्था में उसका जिंदा रहना बड़ा दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, मगर अयोध्या में रहने में लक्ष्मण असमर्थ है। मैं किसी भी अवस्था में उस जगह नहीं रह सकता और आपकी जुदाई का सदमा नहीं सह सकता। अगर आप मुझको यहाँ छोड़ जाएंगे तो शरीर जरूर यहाँ रह जाएगा, मगर प्राण आपके साथ जाएंगे। शाबाश बेटा, आज तूने मेरे दूध का हक दे दिया। मेरे कुलभूषण, यद्यपि तेरा वियोग मेरे लिए महान कष्ट है, परंतु इस अवस्था में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हो अपनी जान पर खेल जाना, बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। लक्ष्मण, उचित तो यही था, तुम यहीं पर ठहर जाते और राजकार्यों में भरत का हाथ बटाते। यदि चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बेफायदा है। माताओं को और पिताजी को अंतिम नमस्ते करो और जंगल के रास्ते आगे बढ़ो। मेरे बेटा ये सुन ले नसीहत मेरी, मेरे बेटा ये सुन ले नसीहत मेरी। तुम अकेले ले आना, देखी है तीनों जाति दफा। तुम अकेले वरना करती रवाना। अगर लक्ष्मण को मेरी बदी हो गई, समझ ले मेरा। हर तरह ख्याल रखना मेरे लाल का, कोई तकलीफ इसको पहुंचाना नहीं। सा बच्चा है कोमल बदनी, रामचंद्र जानकी जान के साथ हरदम रहे, कोई तकलीफ उठाने का जमाना नहीं। कोई अपराध हो जाए इससे अगर काल पीछे का बेटा दिल तो नहीं चाहता उनको यहाँ से विदा करूं और एक पल के लिए भी आपको विदा करूं, परंतु क्या करूं, धर्म की जंजीरों ने मुझको जकड़ रखा है और मेरी जुबान को पूरी तरह से पकड़ रखा है। छाती पर पत्थर रखकर आपको हमसे दूर करती हूँ,
मगर तुमको इतनी नसीहत जरूर करती हूँ, जिस तरह जाते हुए तीनों ने पीठ दिखाई है, इसी तरह तीनों ही आकर अपनी शक्ल दिखाना। अगर मेरी सीता और लक्ष्मण को कुछ हो गया तो तू भी अयोध्या में मत आना, क्योंकि इस हालत में तुझे मेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं, और कौशल्या तेरी सूरत को देखने से वफादार नहीं। ना 10 मिनट की लाल मेरे क्या करूं नसीहत तुझे, अपलोड। तू तो खुद ही मेरे से हरगाना पुत्र, जिस जगह पर पसीना गिरे राम का अपना तू वहाँ पर बहाना पुत्र। वही तोड़ के वाईफाई के लिए यूट्यूब पे गया हूँ। रामचंद्र को तकलीफ कुछ हो अगर मेरा जाने अपनी वहाँ पर तुम लड़ाना पुत्र। बुगाड़ी रामलीला कर मैंने तुमको निछावर किया राम पर अपना तुम पर निभाना पुत्र। जानकी को बजाए मेरे जानना, हर तरह हुक्म इनका बजाना पुत्र। वेद इनमें न मुझ में ना कुछ समझना, जिस चरणों में इनके झुकाना पुत्र। लाज रखियो दूध की मेरे लक्ष्मण, कभी ताना ना मुझको दिलाना पुत्र। रामचंद्र को जो वन में कुछ हो गया, तुम भी हरगिज यहाँ पर न आना पुत्र।